एक रोज कोको और काजू दोनों घर के बाहर खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक से उनकी बॉल थोड़ी दूर चली जाती है। आउच! ये बॉल यहाँ पर क्या कर रही है? बच्चों, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ? हमें माफ करना चाची, लेकिन आप हो कौन? What? चाची? Oh my God! क्या तुम लोगों को पता है कि मैं विदेश से आई हूँ और मैं तुम्हें चाची दिख रही हूँ? You can call me बुलबुल। गवार। बच्चे बुलबुल से मिलकर बहुत हैरान थे कि इस जंगल में ऐसी अंग्रेजी बोलने वाली चिड़िया आखिर क्या कर रही है। तभी वहां पर गुलाबो बुआ आ जाती है। हाय राम बुलबुल, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैं बस अड्डे पर देख कर आई हूँ। बस अड्डा? पर ये तो बोल रही थी कि ये विदेश से हो क्या? ये क्या विदेश तक बस जाती है क्या? हम भी जा सकते हैं क्या? अरे चुप! बुआ, ये कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रही है? अरे बच्चों, ये बुलबुल है, बुलबुल मौसी। हाँ, मौसी? मौसी होगी तेरी बुआ। गुलाबो, क्या हम यहाँ से चल सकते हैं? It's too hot. अरे हाँ, तुम्हें तो यहाँ पर गर्मी लग रही होगी ना, विदेश से आई हो। माँ, माँ, माँ सुनो ना। माँ, क्या तुमको पता है गुलाबो बुआ के घर पर एक सुंदर सी बुलबुल आई है? पता है, वो कुछ किट-पिट कर रही थी और गुलाबो बुआ की खास सहेली है। माँ, हमको मिलाओ ना। बुआ के पास से चलो ना, हमको भी मिलाओ। अरे बेटा, ऐसी जिद नहीं करते। अच्छा चलो ठीक है, मैं मिलवाऊंगी तुम्हें उनसे, ओके? हाँ, क्या ये तुम्हारा घर है गुलाबो? ओह गॉड, ये कितना छोटा है। तुम यहाँ पर कैसे रहती हो गुलाबो? यहाँ पर तो एसी भी नहीं है और ये गर्मी, ओह गॉड, मेरी तो जान ही ले लेगी। उफ। अरे तू क्यों परेशान होती है बुलबुल? तू अंदर बैठ, मैं तेरे लिए ठंडा शरबत लेकर आती हूँ। पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है कि गुलाबो बुआ के घर पे कोई अतरंगी फिरंगी सी चिड़िया आई है और अंग्रेजी में खिटपिट करती रहती है। और अगले दिन गुलाबो, मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मैं लाई हूँ ना तेरे लिए। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, अनएजुकेटेड बीन्स। What? Uneducated beans? ये कौन सी डिश है और ये कहाँ मिलती है? कहीं से खाने से मैं मोटी तो नहीं हो जाऊंगी? अरे वो माँ पहले बनाती थी ना, गवार फली, वही बना रही हूँ। गवार फली? गुलाबो, ब्रेकफास्ट में तुम मुझे गवार फली खिलाओगे? ओह गॉड, हमारे विदेश में तो हम सिर्फ ऑरेंज जूस एंड टोस्ट ही खाते हैं। प्लीज तुम मुझे वही ला कर दो ना। अच्छा बुलबुल, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर गुलाबो बुआ बुलबुल के लिए नाश्ता बनाने चली जाती है। चल बुलबुल, मैं तुझे पूरे जंगल की सैर कराती हूँ। ओह यस, जरा रुकना,
मैं अपनी हैच ले लूं। गुलाबो बुआ बुलबुल को पूरा जंगल दिखाती है और जहाँ पर भी वह जाते हैं तो सभी जानवर उनको मुड़ मुड़ कर देखने लगते हैं। देखो देखो, ये कौन है? गुलाबो बुआ की रिश्तेदार है। कितनी सुंदर लग रही है। विदेश से आई है। कुछ तो किट-पिट कर रही है। अंग्रेजी में बोलती है। वाह, हाँ सुंदर है। इडियट्स। क्यों रे कलमुहो, क्या बोल रहे हो? सब सुन चुकी हूँ मैं। बजाऊं क्या डंडे? भागो भागो यहाँ से। कुछ दिन बीत जाते हैं और सुंदरी गुलाबो बुआ को कुछ उदास सा पाती है। अरे गुलाबो बहन, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे क्या बताऊं सुंदरी तुझे, मेरे तो नसीब ही खराब है। अरे गुलाबो बहन, ऐसे क्यों बोल रही हो? बताओ जरा। अरे मेरी जो सहेली बुलबुल है ना, पूरा दिन खुद तो घर में बैठी रहती है और मैं सुबह से शाम तक पूरे दुनिया भर का काम करती रहती हूँ। मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। मैं तो चाहती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी अब वापस विदेश चली जाए। बहन, कहो तो मैं एक उपाय बताऊं? बताओ सुंदरी। इधर आओ। सुंदरी गुलाबो बुआ के कान में कुछ उपाय बताकर वहां से चली जाती है। और अगले दिन, अरे बुलबुल, आज हमारे गांव में पंचायत है, चलो मेरे साथ चलो। पंचायत? वो भी इतनी गर्मी में? नो नो नो, मैं नहीं आ सकती। अरे पर मुझे आने में देरी होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आई एम इंडिपेंडेंट। गुलाबो बुआ ऐसा बहाना बनाकर सुंदरी के घर आ जाती है और शाम तक उसी के घर पर रहती है। ओह गॉड, शाम हो गई है और ये गुलाबो अभी तक नहीं आई है। बहुत भूख लग रही है। चलो मैं किचन में कुछ देखती हूँ। उफ, ये क्या है सब? ओह माय गॉड। बुलबुल ने पहले कभी भी किचन में कोई काम नहीं किया था। वह जैसे ही खाना बनाने लगती है, उसकी नजर बचते ही सारा खाना जल जाता है। खाने के साथ साथ वह घर भी जलने लगता है और वह जैसे तैसे बचते हुए घर से बाहर आ जाती है। और धोती चाचा रोज की तरह जंगल में चक्कर लगा रहे थे। तभी वह देखते हैं कि कोई चिड़िया परेशान होकर घर के बाहर खड़ी है। तभी वह आग बुझाकर जल्दी से उसके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, अरे बेटी, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो यहाँ की भी नहीं लगती। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम बुलबुल है। लगता है कि ये वही गिट पिट करने वाली चिड़िया है। अरे ये क्या, गुलाबों का घर कैसे जल गया? I can explain. Actually, मुझे बहुत भूख लग रही थी और गुलाबों के छोटे से किचन में जब मैंने खाना बनाया तो वहाँ पर आग लग गई। कैसे लो क्वालिटी के घर में रहते हैं, माय गॉड। अच्छा, कोई बात नहीं। एक काम करो, अब तुम यहाँ पे क्या करोगी? मेरे घर चलो, वहाँ पे खाना रखा है, चाहे तो कुछ खा भी लेना। Are you serious, old man? अरे ये क्या बोल रही है? हाँ हाँ बेटी, हाँ घर चलो, आ जाओ। All right.
धोती चाचा बुलबुल को अपने घर ले आते हैं और फिर आओ बेटी आओ, अपना ही घर समझो। ये लो दाल चावल। अरे क्या वो बेटी, बूढ़ा हो गया हूँ ना, मैंने दाल चावल तो बनाए थे लेकिन वो खत्म हो गए। तुम चाहो तो तुम अपने लिए बना लो, सामान सारा वहीं रखा है। अरे पर मुझे कुकिंग नहीं आती। मेरे लिए तो गुलाबो ही कुकिंग करती थी। एक्सक्यूज मी, पर ये भूख तो मुझसे सहन ही नहीं हो रही। पर क्या आप मुझे गाइड करेंगे? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। चलो इसी बहाने मेरा घर तो जलने से बच जाएगा। हाँ बेटा चलो आ जाओ। बुलबुल बहुत मेहनत से सारा खाना तैयार करती है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर गुलाबो और सुंदरी आ जाते हैं। अरे धोती चाचा, क्या आप घर पे हो? हाँ हाँ घर पर ही है। लगता है कि सुंदरी और गुलाबो आई है। क्या गुलाबो आ गई? एक्सक्यूज मी, जरा मुझे देखने दो। गुलाबो, गुलाबो। बुलबुल गुलाबो को देखकर बहुत खुश होती है और वह उसे सारी बात बताती है। ओह गुलाबो, आई एम सो सॉरी। अब मुझे पता लग गया है कि कुकिंग में कितनी मेहनत लगती है और तुम अब तक ये सारी मेहनत मेरे लिए कर रही थी। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, अब तुमको सबक मिल गया है कि हमको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।